एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी, एडवाइस हमारी। दिस शिल्पा सरोज। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का एग्जाम का डेट आ गया है यूपीपीएससी माई इंस्पेक्टर का। तो वो कब है? 18 दिसंबर 2022 को निर्धारित किया गया है। ठीक है, 2 डिस्ट्रिक्ट में होगा। एक तो हो गया आपका प्रयागराज, दैट इज इलाहाबाद, और एक हो गया आपका लखनऊ, राइट। तो ये दोनों ही डिस्ट्रिक्ट में आपका सेंटर जो है वो निर्धारित किया जाएगा, वहीं पे आपका एग्जाम होगा। तो चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर अप तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छे से दीजिएगा, तैयारी अच्छे से रखिए। ओके, ज़्यादा दिन नहीं बचे, आज से मान लो 2 महीने आपके पास बचे हैं बस। ठीक है, तो बहुत अच्छा से करना है और बेस्ट देना अपना। ठीक है, तो आज का देखो 10 के दम राउंड 13 है, तो उसकी आज हम डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक क्या है? तो ओपन कास्ट के जितने भी एमसीक्यूज हो सकते हैं, कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं यहाँ पे लेके आई हूँ, तो वही आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, और बाकी आप लोग जो है मेंबरशिप आप ले सकते हो। बाकी देखो, यूट्यूब का जैसे मैंने बताया था आपको कि कुछ ट्रबल शूट इशू चल रहा था, तो वो अभी क्लियर हो गया है, तो आप उसको यूट्यूब पे ही मेंबरशिप खरीद सकते हो। ठीक है, जैसे ही आप चैनल पे जाओगे आपको ज्वाइन बटन दिखेगा, ज्वाइन को ज्वाइन करिए। उसके बाद फिर आप 159 यू हैव टू पे 159 फॉर दिस मेंबरशिप क्लासेस। तो आप इसको जो है पे करके फिर आप वहाँ पे क्लासेस देख सकते हो। ठीक है, बाकी जो भी क्लासेस हुई हैं इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए, अगर क्या मतलब पीडीएफ चाहिए ही होगा ऑब्वियसली, तो जो आप क्लासेस करोगे उसी का ठीक उसी का पीडीएफ जो है आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगा। ठीक है, ये नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपने बैच ज्वाइन कर लिया है तो आप यहाँ पर मैसेज कर देना कि हाँ हमने बैच ज्वाइन कर लिया है और आपको इसका पीडीएफ चाहिए। ओके, बाकी आपको और डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करें आज का। बातें तो हो गई, अब शुरू भी करते हैं। हाँ, एक और चीज, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, बाकी फेसबुक पे पेज है उसको भी फॉलो कर सकते हो, करियर इन एक्शन का। ऑलराइट, चलो बढ़िया है, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो राउंड 13 है ये। आगे बढ़ते, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? सबसे पहला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस मोर साउंड। निम्नलिखित में से कौन सा अधिक ध्वनि उत्पन्न करता है? इस 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा है जो बहुत ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करता है? दैट इज रोप शावल, डंपर, हाइड्रोलिक शावल या फिर डोजर। तो ये सब तो बता लेंगे ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैंने यहाँ पे वो नहीं रखा कि आंसर रख दिया मैंने। ठीक है, तो आंसर नहीं रखा मैंने। आंसर आपको इमेज कर आंसर आपको जो है एनालाइज करके बताना है। ओके, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। जल्दी सोचिए, जल्दी। चलिए ठीक है, डोजर। डोजर इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या होता है? डोजर राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, कि ये बहुत ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करता है डोजर की, अगर हम बात करें तो। ओके, चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इफ द स्पेसिंग इज टू बी फाउंड इन हार्ड स्टोन बेंच, विच ऑफ दिस फॉर्मूला विल यू यूज? यहाँ पे कहना चाह रहा है कि देखो, यदि एक कठोर पत्थर की बेंच में अंतर पाया जाना है तो आप इनमें से किस सूत्र का उपयोग करेंगे? अगर मान लीजिए जो हार्ड स्टोन बेंच है, अगर उसमें आपको स्पेसिंग पाना है, तो आप कौन से फॉर्मूला को यूज करोगे यहाँ पे ये पता करने के लिए? 1 इंटू बर्डन, 1.2 इंटू बर्डन, या 1.5 इंटू बर्डन, या फिर कोई भी नहीं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखो, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 इंटू बर्डन। कैसे, ये भी जानो। देखो यहाँ पे समझो ये हुआ कैसे, ये 1 इंटू बर्डन कैसे हम समझेंगे। देखो यहाँ समझो कि अगर आप ओपन कास्ट में जाते हैं तो वहाँ पे जो हार्ड स्ट्रैटा होता है ना, वहाँ पे उसको देखिएगा। तो ब्लास्टिंग जब होता है उसके लिए जो ड्रिविंग किया जाता है, ठीक है, वो स्पेसिंग और बर्डन के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, वो सेम होता है वहाँ पे। ओके, तो ये समझना यहाँ पर जरूरी था। और अगर हम बर्डन की बात करें तो बर्डन और स्पेसिंग का जो बीच डिस्टेंस है वो सेम हो जाता है। ओके, और स्क्वायर में आपको क्या लगेगा? स्क्वायर शेप में आपको लगेगा कि जो पैटर्न है वो स्क्वायर शेप के जैसा है। ओके, तो ये याद रखना है। अच्छा, ये समझ में आया, 1 इंटू बर्डन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन 3। इफ द स्पेसिंग इज टू बी फाउंड इन द कोल बेंच, विच ऑफ दिस फॉर्मूला विल बी यूज? अब कहता है कि अगर हम कोल बेंच में स्पेस फाउंड करना है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? यहाँ पे हिंदी में लिखा है, हिंदी वाले बच्चे हिंदी में पढ़ सकते हैं। यदि कोल बेंच में स्पेसिंग ढूंढनी हो तो इनमें से किस फॉर्मूले का प्रयोग किया जाएगा? 1 इंटू बर्डन, 1.25 इंटू बर्डन, 1.25 इंटू बर्डन, या फिर 1.5 इंटू बर्डन, या फिर कोई भी नहीं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हमें ऊपर अभी क्या देखा था? हमें कहाँ पे फाउंड करना है? हमें हार्ड स्टोन बेंच में अगर फाउंड करना है स्पेसिंग, तब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। और यहाँ पे लिखा है कोल बेंच में अगर स्पेसिंग फाउंड करनी है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, राइट। तो इसको बिल्कुल याद रखना है, 1.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1.5 इंटू बर्डन। ये अब कैसे हुआ ये भी समझेंगे। देखो, कोल बेंच के कंडीशन में समझो, कोल बेंच जब बोले, राइट, कोल बेंच हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? कोल बेंच। कोल बेंच के कंडीशन में कितना रहेगा? 1.5 इंटू बर्डन। ओके, अच्छा यहाँ पे देखो हार्ड रॉक, जब हम हार्ड रॉक की बात करेंगे,
हार्ड रॉक, ऊपर हमने अभी क्या देखा, हार्ड रॉक, तो 1 इंटू बर्डन, राइट, 1 इंटू बर्डन था, ठीक है। अगर हम नॉर्मल रॉक की बात करें, ठीक है, नॉर्मल रॉक की बात करें, तो उसके लिए 1.25 हो जाएगा, ये याद रखिएगा, 1.25 इंटू बर्डन। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर समझना था, ये तीनों से क्वेश्चन आ सकते हैं, ओके। चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इन विच ऑफ दीज कोल्स द स्पेसिंग एंड बर्डन विल बी इक्वल। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा, इनमें से किस कोयले में रिक्त यानी स्पेसिंग और बर्डन बराबर होता है। ऑन द हार्ड रॉक बेंच, ऑन मीडियम रॉक बेंच, ऑन कोल बेंच, या फिर कोई भी नहीं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी है और अच्छे से अगर आपने कवर करा है, समझ रहे हो ठीक तरीके से, तो आप इसको कर ले जाओगे। अगर नहीं देख रहे हो सही से, ऊपर ऊपर से समझ तो निकल जा रहा है, तो फिर आप इसको नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मैं इसको क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपके लिए छोड़ रही हूँ। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोगे, ठीक है। ऊपर हमने बताया है इसको, अगर आपने सुना होगा तो आप कर ले जाओगे इसको। चलिए आगे बढ़े, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ बूस्टर इफ द बॉटम ऑफ द होल इज फिल्ड विद मड और वाटर। देखो बूस्टर का पोजीशन क्या होगा अगर होल के तल्ली में कीचड़ या फिर पानी भरा हो, तो क्या होगा पोजीशन, ये बताना है आपको, ठीक है। 1.5 मीटर अबव द बॉटम, 5 मीटर अबव द फ्लोर, क्लोज टू द बॉटम, या फिर नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बताना है आपको। बताइए बताइए, इसको सोच के बताइए आप, टाइम है आपके पास। देखो यहाँ पे समझो कि जो बूस्टर होता है, राइट, बूस्टर लटका के रखते हैं, किस में लटका के रखते हैं, होल में, ओके। होल जो होता है, बूस्टर हम लटका के रखते हैं होल में, ऐसे, ठीक है। बूस्टर लटका के रखते हैं होल में, तो कितनी दूरी पे रहेगा, ये समझना जरूरी है। तो यहाँ पे अगर पानी या कीचड़ नहीं भरा हुआ है, ठीक है, तो जो होल किया गया है उसका तल्ली सूख गया होगा। उस कंडीशन में तल्ली से क्या करना है, सटा कर रखना है, ठीक है, सटा कर रखेंगे, तो ये हो जाए क्लोज टू द बॉटम, ओके। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि तल्ली में कीचड़ या पानी भरा हो, यानी भरा हुआ होगा, तब बूस्टर का पोजीशन क्या होगा। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1.5 मीटर अबव द बॉटम, ठीक है। 1.5 मीटर जो है अबव बॉटम के ऊपर रखना होगा, ओके। इस तरीके का पोजीशन होगा बूस्टर का, ये समझ लीजिए। अगर नहीं होगा तब क्या करें, क्लोज टू द बॉटम रहेगा, और अगर रहेगा तो 1.5 मीटर अबव द बॉटम, ओके। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ द ड्रिल रॉड ऑफ अ ब्लास्ट होल ड्रिल मशीन। यहाँ पे कह रहा है ब्लास्ट होल ड्रिल मशीन के ड्रिल रोड की लंबाई लगभग कितनी होती है। ये क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, या फिर 40 मीटर। क्या होगा इसका राइट आंसर, ये बताना है आपको। सोचिए, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे समझिए कि बेसिकली अगर हम बात करें कि ये जो ड्रिल रॉड है, अप्रोक्सीमेट लेंथ की अगर बात करें तो 8 से 10 मीटर तक होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिया नहीं है 8, यहाँ पे 10 दिया है, तो 10 आप लगा दोगे, ठीक है। 10 मीटर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि अप्रोक्सीमेट लेंथ अगर पूछे ड्रिल रॉड का, ब्लास्ट होल ड्रिल मशीन का जो ड्रिल रॉड होता है उसका अप्रोक्सीमेट लेंथ यहाँ पे पूछा जा रहा है, 10 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। व्हाट इज द मैक्सिमम डेप्थ दैट कैन बी ड्रिल इन ओपन कास्ट बेंच। यहाँ पे कह रहा है कि जो मैक्सिमम डेप्थ होता है ओपन कास्ट बेंच में ड्रिल की जाने वाली अधिकतम गहराई कितनी होती है। 40 मीटर, 30 मीटर, 20 मीटर, या फिर 10 मीटर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको समझना होगा आपको। देखो, पहली बात तो ये कि जो मैक्सिमम डेप्थ है ओपन कास्ट बेंच में, हम कितना ड्रिल कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना है आपको, कितना, 40 मीटर तक ड्रिल कर सकते हैं हम ओपन कास्ट बेंच में, ठीक है। क्योंकि जो ड्रिल मशीन यूज होती है उसका जो ड्रिल, एक ड्रिल बिट का लंबाई जो होता है वो कितना होता है, 8 से 10 मीटर होता है, ठीक है। ऐसा करके वो कहाँ तक पहुंचेंगे हम, 40 मीटर तक, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो मैक्सिमम डेप्थ जो है कितना जा सकता है, 40 मीटर, ठीक है। 40 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। ये समझ में आया, चलिए बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ जाता है क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इन हाउ मेनी मीटर रेडियस ऑफ स्लीपिंग होल इट इज फॉरबिडन टू लाइट बीड़ी सिगरेट फायर। देखो यहाँ पे स्लीपिंग होल के कितने मीटर रेडियस में बीड़ी सिगरेट आग जलाने की मनाही होती है। आप सभी को पता है, अब ये थोड़ी है कि हाँ भाई स्लीपिंग होल जहाँ पे हम करने वाले हैं, है ना, तो वहां पे हम बीड़ी सिगरेट जला के बैठ जाएंगे, ऐसे थोड़ी ना होता है कि हम आग लगा वहां पे, मतलब सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी फूक रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं होता है। वहां पे बहुत ज्यादा रिस्की होता है, मतलब फायर इजिली कैच कर लेंगे वहां पे, ओके। स्लीपिंग होल की क्या होता है ये भी हम समझेंगे। देखो ऑप्शन दिया है 500 मीटर, 300 मीटर, 60 मीटर, या फिर कोई भी नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। अगर आपने माइनिंग के स्टूडेंट हो और अब फटाफट आपने तैयारी अच्छे से की है तो आप इसको कर ले जाओगे। तो स्लीपिंग होल मतलब क्या होता है, देखो स्लीपिंग होल मतलब अगर हम बात करें कि एक होल किया जाता है, एक होल ड्रिल किया जाता है रॉक्स में, और उसको भर दिया जाता है किससे, एक्सप्लोसिव से, ताकि वो बाद में उसको ब्लास्टिंग हो सके, ओके। स्लीपिंग होल देखा होगा आपने, लगा होता है जहां जहां बारूद भर के उसको फिर हम अपने अकॉर्डिंग जो है उसको ब्लास्ट करते हैं।
कोल माइंस में जनरली होता है, सबको पता है। ठीक है, तो ये समझना। तो याद रखना कितने मीटर रेडियस पे स्लीपिंग होल के जाना मनाही, मतलब ये सब करना मनाही है, लाइट, बीड़ी, सिगरेट, फायर, ये सब। तो 60 मीटर, याद रखना 60 मीटर पे। ठीक है, अगर हम मान लो 80 डिग्री, मतलब हॉट स्टार्टा, अगर 80 डिग्री हॉट स्टार्टा का केस है, ठीक है, 80 डिग्री अपर हॉट स्टार्टर के केस अगर होता है, तो उसमें कितने एरिया तक आपको जो है ये सब मनाही होगा, तो याद रखना 30 मीटर। ठीक है, 30 मीटर के एरिया में ऐसा कुछ नहीं करना होगा। ओके, ये याद रखिएगा, अगर बहुत ज्यादा हॉट स्टार्टर की अगर बात हो रही है यहाँ पे तो। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इन हाउ मेनी मीटर रेडियस ऑफ ब्लास्टिंग जोन शुड नो वन एक्सेप्ट द पर्सन कंसर्न ओनली विद द ब्लास्टिंग रिमेन। अब इसका मतलब क्या कह रहा है, ब्लास्टिंग जोन के कितने मीटर रेडियस में सिर्फ ब्लास्टिंग से संबंधित व्यक्ति को छोड़कर कोई नहीं रहना चाहिए। जाहिर सी बात है, और कोई काहे रहेगा भैया, अपना जिंदगी काहे खतरे में डालेगा, पहली बात तो ये है ना। तो ब्लास्टिंग जोन में कितने मीटर रेडियस में सिर्फ ब्लास्टिंग से संबंधित व्यक्ति को छोड़कर कोई नहीं रहना चाहिए, यहाँ पे ये कहना चाह रहा है। क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया, इसी को सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि भाई जहाँ ब्लास्टिंग जोन होता है, तो वहां पे जो ब्लास्टिंग से संबंधित व्यक्ति हैं सिर्फ वही रहेंगे, उनको छोड़कर और नहीं रह सकते। तो कितने मीटर रेडियस में सिर्फ ये रहेंगे, कितने ब्लास्टिंग जोन के कितने मीटर रेडियस में ये सब चीजें होंगी। ठीक है, 60 मीटर, 20 मीटर, 500 मीटर, 300 मीटर, क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, 20 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, 20 मीटर। ठीक है, तो ब्लास्टिंग जोन के कितने मीटर रेडियस में सिर्फ ब्लास्टिंग वाले व्यक्ति रहेंगे, तो 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर ब्लास्टिंग जोन से, 20 मीटर रेडियस से, 20 मीटर रेडियस में सिर्फ ब्लास्टिंग से संबंधित व्यक्ति रुकेंगे। ठीक है, ये जान याद रखिएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। व्हाट शुड बी द डिस्टेंस ऑफ द ब्लास्टिंग सेंटर टू द लास्ट लाइन ऑफ ब्लास्टिंग। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो ब्लास्टिंग सेंटर की दूरी है ब्लास्टिंग की आखिरी लाइन की कितनी होनी चाहिए, ये क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए, मोर देन 500 मीटर, मोर देन 300 मीटर, नॉट लेस देन 150 मीटर, या फिर कोई भी नहीं, बताइए। देखो, ब्लास्टिंग सेंटर की जो दूरी होती है ब्लास्टिंग की आखिरी लाइन की कितनी होनी चाहिए, 150 से कम नहीं होनी चाहिए, नॉट लेस देन 150 मीटर, 150 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, जो डिस्टेंस है 150 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए ब्लास्टिंग सेंटर से लास्ट लाइन जो है ब्लास्टिंग का, उससे। ओके, तो ये आई होप समझ में आया होगा आपको। आपके लिए चलो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे, ये आपके लिए है, इसको आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। व्हाट आर द होल्स दैट आर नॉट ब्लास्टेड ऑन द सेम डे आफ्टर फिलिंग द एमोनाइजेशन कॉल्ड। यहाँ पे कह रहा है जो होल बारूद भरने के बाद उसी दिन ब्लास्ट नहीं किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। अगर आपने इसको समझा हो तो आप लगा लो उसको, डीप होल, स्लिपिंग होल, हॉट स्टार्टर होल, या फिर कोई भी नहीं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोगे। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू एट द नेक्स्ट क्लास।